हेलो जी, मैं कुलदीप कौर हाजिर हाँ इंसाफ एक्सप्रेस लेके। आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले घोटालों और स्कैमिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पीसीए में जो घोटाले हो रहे हैं और स्कैमिंग हो रही है उनके बारे में बात करेंगे। योगराज सर जो हमारे भारत के जाने परमाने क्रिकेटर हैं, कोच हैं और एक्टर हैं। जी हम बात करते हैं योगराज सिंह सर से। हाँ जी सर, नमस्कार। आपने पीसीए का जो फॉर्म है वो आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी। पीसीए मींस पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। जहाँ तक घोटाले और स्कैम के बारे में आपने मैडम बात की है, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल में 800 करोड़ रुपया पीसीए का कहाँ गया किसी को नहीं पता। पर चलो आरटीआई आप देंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन मैं जो बात का मुद्दा है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले जबकि पीसीए में भूपेंद्र सिंह सीनियर, राकेश हांडा और ये जो हमारा राजेंद्र गुप्ता है प्रेसिडेंट, ये पुलिस लेके आया था। वहाँ पे खड़ा होकर इसने पांडव साहब को बहुत गालियाँ दी, बहुत कुछ बोला कि हम तुम्हें स्टेडियम से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ हुआ। वो पांडव साहब, वो बिंद्रा साहब जिन्होंने इतने बड़े बड़ा स्टेडियम बना के पंजाब क्रिकेट इतना उभारा ज़िंदगी में, उनके लिए हो रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने रिक्वेस्ट की पुनीत बाली से कि तुम इसका फैसला करो। तो पुनीत बाली जी जो कि ऑनरी सेक्रेटरी हैं पीसीए के, वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आए और पीसीए की इज्जत बची, पांडव साहब की इज्जत बची, आईएएस बिंद्रा जी की इज्जत बची और हमारे क्रिकेटरों की इज्जत बची। उसी दौरान ये आदमी जो राजेंद्र गुप्ता है, ये प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया 2017 में। जो इसका ये कहना है कि मुझे डायरेक्टली सीएम साहब के ऑर्डर से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ और सारी जो पंजाब का गवर्नमेंट है वो मेरे पेरोल पे है और सीएम साहब भी मेरे पेरोल में है और सबको धमकाता है, सबको गालियाँ देता है। मुल्लापुर स्टेडियम बन रहा था, वहाँ अच्छा भला काम चल रहा था। पुनीत बाली जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पुनीत बाली जी अकेलों ने काम नहीं किया, उनकी सारी टीम ने, राठौर साहब ने, राय साहब ने, सारे मेंबर्स इतने खुश हो गए कि एक आदमी ऐसा आया जो क्रिकेट के बारे में काम करना चाहता है। मुल्लापुर का स्टेडियम का काम चल रहा, दबादब चल रहा था। पीसीए जो पुराना था, इसको एकेडमी बनाई गई जहाँ पे युवराज सिंह को वो डायरेक्टर लाना चाहते हैं, हालांकि युवराज सिंह मान नहीं रहा था। और उसके बाद बच्चों के लिए एक एग्रीमेंट फॉर्म हम करना चाह रहे थे ताकि बच्चों की तनख्वाह जो फीसें बढ़ाई जाएं, बच्चों को पैसा दिया जाए, बच्चों का रीहैब हो, बच्चों के लिए फिजियो हो, बच्चों के लिए कोचेज़ हों, बच्चों के लिए मालिश वाला हो, ये सब चीज़ें जो पहले नहीं थी। तो ये चीज़ करते करते सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पुनीत जी ने यूवी को कहा कि आप ज़रूर आके हमारे बच्चों को कोचिंग दीजिए क्योंकि आईपीएल आने वाला है। और आईपीएल के लिए अभी 2-3 महीने बाकी थे जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, फिर भी ये लगता था कि जाके अक्टूबर में आईपीएल होगी। तो शुभम गिल वगैरह, अमलप्रीत वगैरह सारे, युवराज सिंह ने 5 बैट्समैन निकाल के 10 बॉलर निकाल के 2 महीने खड़ा होकर वहाँ कोचिंग की, कोई पैसा नहीं उसने लिया, कहते कुछ नहीं चाहिए। इवन जो कैंप है उसका भी बोझ पीसीए पे नहीं डालेंगे क्योंकि अभी बोर्ड से पैसा नहीं आया, तो ये पैसे भी हम खर्चेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। चलते चलते जब कोचिंग चल रही थी तो एक दिन मुल्लापुर में पुनीत जी ने कहा कि यूवी तुम जाके बैटिंग करो अंदर। तो सब सेलेक्टर्स ने कहा, सब मेंबर्स ने कहा सर कि आप बच्चों के साथ खेलो। और यूवी भी ये समझ रहा था कि जो बातें हम मुंह से कह के बच्चों के साथ उनको उभार नहीं सकते तो खेल के उभारेंगे। तो एक मैच था जहाँ पे शुभम गिल और युवराज सिंह ने ओपन किया और 32 बॉलों में युवराज सिंह ने को 100 रन बनाए और उन्होंने 250 रन चेज कर दिए। उसके बाद सब लोग कहने लगे, बच्चे भी कहने लगे कि सर आप वापस आओ, आप जैसा लीडर, आप जैसा मॉनिटर हमें चाहिए, क्योंकि 20 साल से कोई इंडिया खेला नहीं। ये बात प्रधान को बड़ी चुभी, इस राजेंद्र गुप्ते को। इसने कहा सेक्रेटरी कौन होता है युवराज सिंह को ये कहने वाला कि जी वो रिटायरमेंट से वापस आए, हु इज़ ही, ये मेरी कॉल है, फलाना है। उस खुंदक में इसने जी मुल्लापुर का काम बंद कराया, या कोई काम नहीं होगा, कोई स्टेडियम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका 10 करोड़ का बिल बनता था। तो ये पैसे खाना चाहता है, पैसे देना नहीं चाहता। और वो जो ठेकेदार था उसके साथ इसकी लगती होगी पुरानी, मेरे साथ इसकी लगती है पुरानी, इसको बाहर निकाल दो, इसको पैसे भी नहीं देने। वो बेचारा काम छोड़ के चला गया, मुल्लापुर का स्टेडियम बंद हो गया। पीसीए में कोई एकेडमी नहीं बनेगी, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ इसलिए। और इसके साथ भूपेंद्र सिंह सीनियर और राकेश हांडा, ये लोग साथ में मिले हुए। ये वही भूपेंद्र सिंह है जिसको पीसीए ने अपना बेटा बना के, पांडव साहब ने अपना बेटा बना के, बिंद्रा साहब ने अपना पुत्र बना के, पीसीए ने इसको थापड़ा देकर इसको सेलेक्टर बनाया, कोच बनाया। और टके की क्रिकेटर नहीं, इसको क्रिकेट नहीं आती, मैं कहता हूँ कि डजंट नो एनीथिंग अबाउट द गेम, वो बनाया, आईपीएल का बनाया, सब कुछ करा। इतना कुछ इसको नौकरी दिलाई, कस्टम अफसर बनाया। इस आदमी ने पीसीए की पीठ में छुरा भोंका, पांडव साहब की पीठ में छुरा भोंका और उनके खिलाफ राजेंद्र गुप्ते से मिलके ये सारा हड़पना चाहता था, जो कि इसका ये जो स्कीम है कामयाब नहीं हुई।
अब उसके बाद मैडम क्या हुआ कि इसने जितने भी पीसीए के मेंबर थे उनको धमकाना शुरू किया, उनके अगेंस्ट केसेस करे, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं। आप जरूर कैमरे में लोगों को दिखाइए कहाँ कहाँ पे ये काम कर रहा है। और ये बात चलते चलते जो लुधियाना का सेक्रेटरी है उसको यहाँ बुलाया गया, उसको पैसे दिए, उसको धमकाया गया और उसे एफिडेविट साइन किया गया, कराया गया। पटियाले वाला सेक्रेटरी बुलाया, उसको धमकाया गया। रोपड़ वाला, उसको धमकाया गया। जितने राठौर साहब को ये कहता कि मैं तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा, सबको धमका रहा था कि ये काम नहीं होगा, पुनीत बाली को यहाँ से निकालो, क्योंकि पैसे खाने बंद हो गए थे और सेक्रेटरी का बड़ा होल्ड होता है। ये करते 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 मुझे कहा, इससे पहले यूवी ने और पुनीत बाली जी ने कहा, तो मैंने कहा जी मैं भी पंजाब के लिए खेला हूँ, मुझे भी आप मेरी को सर्विस चाहिए। तो वो कहते हमें तो सोचा नहीं था, आप एप्लीकेशन दो और उस एप्लीकेशन में लिखेंगे कि आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया जाएगा। मैं पंजाब की टीम की कप्तानी कर चुका हूँ, पंजाब से खेल चुका हूँ। तो मैंने जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव मेंबर की दी तो सब ने मता पास कर दिया। ये राजेंद्र गुप्ता खड़ा हो गया, नहीं जी, क्योंकि भूपिंदर सिंह और हांडे की उंगली लगाई हुई थी इसको कि योगराज सिंह जब इंडिया खेला था तब तो ये हरियाणा से खेल रहा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ये एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बन सकता। इनको ये नहीं पता बेवकूफ़ों को कि मैं पंजाब की टीम का उसके बाद कप्तानी करी है और पंजाब की टीम से खेलता रहा हूँ और मेरी सारी प्रॉपर्टी और जो रेजिडेंस है पंजाब का है। ये करते करते लड़ाई शुरू हुई। इस आदमी ने मेरे साथ हेड ऑन किया, तो ये सबको धमका रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो मैंने कहा अगर तू बहुत बड़ा गुंडा है ना राजेंद्र गुप्ता, तू कहता जी मेरे साथ तो सारी गवर्नमेंट लगी हुई है, मैं तो ये कर दूंगा, राजा साहब का नाम लेके इसने क्या कुछ नहीं धमकाया। तो मैंने कहा तू मेरे साथ हेड ऑन आ, मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है। तो इसने जाके फिर यूवी को फ़ोन किया और यूवी से कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। ये वो आदमी है जिसने मिनट्स चेंज कर दिए। एक मीटिंग हुई 8/8/20 को पीसीए में और उस मीटिंग में इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात चली और इसने मिनट्स चेंज कर दिए, हालांकि वो सेक्रेटरी का काम होता है। हर काम ये खुद करना चाहता है और सबको धमकाता है, मैं तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। ये राठौर को बोलता है मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सारी पंजाब की गवर्नमेंट मेरे साथ है, सीएम साहब मेरे साथ है। हर आदमी को, किसी को पिस्टल दिखाता है, किसी को कमरे में जाके इसका जो एमडी है, पता नहीं कौन है वो, मिला नहीं, कभी मिलेंगे मुलाकात करेंगे उससे, वो जाके कहता है ये लो पैसे, पिस्टल चाहिए कि पैसे चाहिए। मतलब ये तो दाऊद इब्राहिम और अहमद शाह अब्दाली मुगलों के राज के बारे में बात कर रहा है। सो मैंने अब मुद्दा उठाया है, मैं इसको कोर्ट में भी घड़ीसूंगा, मैं इसका 1-to-1 करूंगा भी। और मैंने ये मुद्दा बच्चों के लिए, हमारे पंजाब के क्रिकेटर्स के लिए, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के लिए किया है कि जो क्रिकेटर हैं तो एसोसिएशन है, क्रिकेटर्स हैं तो बीसीसीआई है, क्रिकेट है तो क्रिकेट प्रफुल्लत है। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के, एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूँ, उन बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और ऐसे आदमियों को मैंने ज़िंदगी में फैसला किया है कि इनको उखाड़ के बाहर फेंक दूं। इसी के लिए आप क्रिकेट वाले बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं? मैंने सारी ज़िंदगी 40 साल हेल्प करना चाहते हैं कि जो एसोसिएशन, मैं बताता हूँ आपको, मैं 40 साल यहाँ पे कोचिंग करी, अपने बेटे को बनाया, बहुत सारे क्रिकेटर्स को बनाया। अगर हमारे उस टाइम में आईपीएल होती तो शायद आज भी मेरे 100 बच्चे आईपीएल खेल गए हैं। लेकिन मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए फाइट आउट कर रहा हूँ। पीसी में भी मैं इसलिए गया था क्योंकि पुनीत बाली जैसा इतना बढ़िया इंसान, युवराज सिंह जैसा इंसान आए, तो उन्होंने मुझे कहा आप भी आइए और हम मिलके एक बहुत अच्छी टीम बना के क्रिकेटर के लिए करेंगे, क्रिकेट के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे। तो हम ये चीज़ कर रहे थे। लेकिन इसको तकलीफ राजेंद्र गुप्ता को, ये प्रधान को इसलिए है क्योंकि ये समझता है ये बहुत बड़ा गुंडा है। ये वहाँ पीसीए में जाके बकवास, अगर उस दिन पीसीए में मैं होता, मैं इसको गरेबां से घड़ीस के पीटता सबके सामने, ठीक है, कि तेरी जरूरत कैसे हुई कि तू पांडव साहब और बिंद्रा साहब के बारे में ऐसी बात करो। सो आई थिंक ये अब चीज़ बहुत बाहर चली गई, आउट ऑफ कंटेंशन। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक हूँ, मैं इस आदमी के साथ हेड ऑन लड़ाई लड़ूंगा और उसको बताऊंगा जिंदगी में कि गुंडागर्दी होती क्या है और बदमाश कहते किसे। अभी तक मैंने कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं खटकाया। मैंने आज लाडी जी को फ़ोन किया, राणा सोडी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मिनिस्टर हैं। मैंने कहा जी आप इस आदमी को समझाओ, ये आदमी को मिलजुल के काम करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये प्रधान बनेगा नहीं, डिस्क्वालीफाई होगा। ये कहता है जी मैं तो तनख्वाह नहीं लेता जी गवर्नमेंट से। तू तनख्वाह नहीं लेता तो ऑफिस तो होल्ड करता है ना, 2-2 जिप्सी चलती है, मशीनरी तेरे पे यूज़ होती है और तू अपने आप को गुंडा समझता है ये कह के कि सारी पंजाब गवर्नमेंट मेरे साथ है। तो मैंने उनको भी आज फ़ोन किया, मैंने कहा लाडी जी, राणा जी को बोलो इसको समझाएं, काम करने दो, नहीं फिर ये बात, काम तो चलेगा ही चलेगा, इसके बाप की तो मर्जी है नहीं, बच्चों के लिए काम होगा।
बच्चों के लिए काम होगा। योगराज सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनेगा और पीसीए को उभारेगा भी, संभालेगा भी। और मैं तो पांडव साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में आज तक यही नहीं पता लगा कि आपका कौन है, पराया कौन है, आपका कौन है। ये भूपेंद्र सिंह सीनियर, इस आदमी को तो मैं समझता हूँ बेल्टों से मारना चाहिए, क्योंकि गद्दार आदमी की सज़ा या तो मौत है या फिर उसको उम्र कैद है। जो अपनी एसोसिएशन से, अपने बाप से, क्रिकेट से गद्दारी करे, ये भूपेंद्र सिंह सीनियर, राकेश हांडा, ये लोगों को ज़िंदगी में कभी नज़दीक नहीं लाना चाहिए। सो मैं तो सिर्फ पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पीसीए पंजाब क्रिकेटर्स के लिए, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के लिए जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, ठीक है। और जितना रजिंदर गुप्ते को मेरा ये चैलेंज है, जहां मर्जी आ जा, जिधर मर्जी चला जा, तेरे को मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बर्बाद नहीं करने दूंगा, और मैं पंजाब क्रिकेटरों का हक तुम लोगों से गिरेबान में हाथ डाल के लूंगा। ये मेरा तेरे को चैलेंज है, जहां मर्जी जिधर मर्जी आ जाइए, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्योंकि पिछले 40 साल में पीसीए में जो घोटाले हुए हैं, आप आरटीआई निकाल के देखना, 800 करोड़ रुपया किधर गया किसी को नहीं पता। आप निकालिए, आपको पता लगेगा पैसा गया किधर। ये स्टेडियम बन रहा था, इसकी काम शुरू होना चाहिए, एकेडमी बननी चाहिए। यूवी के साथ साथ मैं हरभजन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि पज्जू, क्रिकेट ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम भी वापस आओ, ताकि मिलजुल के एक सफाई करें। एटलीस्ट एक एसोसिएशन तो सफाई से चले, ताकि बोर्ड को सहारा हो, बोर्ड को ये तो पता लगे कि एक एसोसिएशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि हमने देखा है कि योगराज सिंह सर सामने आए हैं लेके पीसीए के घोटालों और स्कैमिंग के बारे में। आज उन्होंने खुल के बात की है हमारे साथ, जो भी घोटाले हो रहे हैं इंडिया में और स्कैमिंग हो रही है क्रिकेट के खिलाफ, और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो खुल के सामने आए हैं, खुल के उन्होंने बात की है। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं जी, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऐसे लोग हैं, गंदे लोग हैं, अच्छे बुरे सब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खासकर जो राजेंद्र गुप्ते जैसे लोग हैं, जो धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, एफिडेविट्स दे रहे हैं, अपने जो इनके सेलेक्टर्स हैं या इनके जो मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं, और फिर ये जाके गवाही भी दे रहा है कि नहीं जी मैं तो सफाई कर रहा हूँ। और तू खुद साफ नहीं है, तो पीसी को क्या सफाई करेगा? पहले तो ये बता के इतना पैसा जिंदगी में गया कहाँ। आज सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये आदमी का खाना पीना बंद हो गया है, भूपेंद्र सिंह सीनियर का, हांडा का, ये ऐसे लोगों का खाना पीना बंद हो गया है, क्योंकि वो पैसा क्रिकेटरों का है, क्रिकेट पे लगना चाहिए, स्टेडियम पे लगना चाहिए। और मैं ये लड़ाई जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा जरूर, और जीत के दिखाऊंगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने खुल के बात की है पीसीए के बारे में। हमारा चैनल आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे योगराज सर जी से, जिनके विचार हमारे देश के टैलेंटेड बच्चों के लिए हैं। और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल इंसाफ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।